होगा, याद है? पूछे कुछ झील के बारे में आप। चलिए बताइएगा, स्वस्तंभ कोट्टा झील किस राज्य में है? स्वस्तंभ कोट्टा झील। चलिए, कांजली झील, सूरजताल, चंद्रताल, कुरपाताल, उत्तराखंड में कौन है? उत्तराखंड में नागनागिन, नागनागिन तो याद है ना, बन गया। चलिए, सांबर झील कहाँ है? सांबर झील राजस्थान में। आप बताइएगा, सांबर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? वायु द्वारा निर्मित झील। कम से कम दो ऐसे झील का नाम बताइए, समझ गए, जो लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, और एक आपका अष्टपुरी झील और एक वेम्बनाड झील। ये सारे के सारे झील जो है, ये किस प्रकार के झील के उदाहरण है? लैगून झील या अनूप झील। एक ऐसा झील है जो क्रेटर झील है, और क्रेटर झील कौन सा है? लोनार झील। कौन सा झील? लोनार झील। देखिए, आज आपको एकदम फास्ट चलना है, सारा प्रसार आउट हो गया, सब लोग बाकी होंगे, उस पर चर्चा करने से ज्यादा बेहतर है जलप्रपात पे चर्चा करें, समझ गए? तो मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं कि आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होगा जलप्रपात। आज जलप्रपात पढ़ाएंगे, जलप्रपात के बाद आपको पढ़ाएंगे घाटी, और घाटी के बाद आपको आज ही स्टार्ट करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। आराम से बैठे रहिएगा, जहां समझ में नहीं आएगा हाथ खड़ा कीजिएगा, समझ गए? हम फिर से रिपीट समझाएंगे, और अगर समझ में आ जाए तो जितना होमवर्क देंगे उसको आप कंप्लीट कर दीजिएगा। तो जलप्रपात उसको कहता है, देखिए, जब नदी का जल किसी स्थान पर, जब नदी का जल किसी स्थान पर खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे की ओर गिरता है। कहता है जब नदी का जल किसी स्थान पर, समझ गए, खड़े ढाल से, किस ढाल से? खड़े ढाल से, ऐसे नहीं, खड़ा ढाल उसको बोलते हैं, जो डायरेक्ट बात को समझे, खड़ा ढाल। अगर नदी का जल ऐसे जाए तो खड़ा ढाल हुआ। ये जो ढाल है, इस प्रकार का ढाल, इस प्रकार का ढाल खड़ा ढाल है नहीं। इस प्रकार का अगर ढाल हो, जैसे पहाड़ हो, ऐसे करके, और ये पूरा डायरेक्ट नदी गिर जाए कहाँ? नीचे। डायरेक्ट अगर खड़े ढाल से नदी गिरती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? जलप्रपात। उसे किसकी संज्ञा दी जाती है? जलप्रपात। और हमारे भारत में बहुत सारे जलप्रपात हैं, बहुत सारे जलप्रपात हैं, और किस नदी पे है, समझ गए? और मैक्सिमम ये चांसेस है कि जलप्रपात का जो निर्माण होता है, जलप्रपात जो बनते हैं, ज्यादातर पठारी क्षेत्रों में बनते हैं। किस क्षेत्रों में? पठारी क्षेत्रों में। हमारे भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है, कौन सा भारत? प्रायद्वीपीय भारत। किसी प्रायद्वीपीय भारत में पठार है। पठार आपको बोले थे, पठार पढ़ा है ना चैप्टर जी, समझ गए? अब मेंशन नहीं कर, सबसे पहले आप देखिए, आप जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, इसी जलप्रपात का नाम है आपका महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पे? शरावती नदी पे। शरावती नदी आपको बताए, शरावती और गंगावेली बताए। विशाखा का सारा नदी कहाँ में है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक की राज्य में शरावती नदी पे कौन सा जलप्रपात है? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। इसी जलप्रपात का नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला कर्नाटक राज्य में एक और जलप्रपात है, उस जलप्रपात का क्या नाम है? गोकाक जलप्रपात। और गोकाक जलप्रपात किस नदी पे है? घाटप्रभा नदी पे। किस नदी पे? घाटप्रभा नदी पे। फिर कर्नाटक राज्य में एक जलप्रपात है, जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात। और शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे? कावेरी नदी पे। फिर आपका कर्नाटक राज्य में एक और जलप्रपात है, उस जलप्रपात का क्या नाम है? कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? कुंचिकल। तो कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पे? वराही नदी पे। किस नदी पे? वराही नदी पे। फिर कर्नाटक की राज्य में दो और जलप्रपात है, एक है भागचुक्की जलप्रपात और एक है बालमुड़ी जलप्रपात। दोनों का दोनों जलप्रपात किस नदी पे? कावेरी नदी पे। तो कर्नाटक राज्य में कितने जलप्रपात में आप याद कीजिएगा? जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। दूसरा जलप्रपात कौन सा है? गोकाक जलप्रपात। किस नदी पे? कौन सा जलप्रपात है? किस नदी पे? कौन सा जलप्रपात है? किस नदी पे? कौन सा जलप्रपात है? और बालमुड़ी जलप्रपात किस नदी पे?
का सारा आपका किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। सारा का सारा जलप्रपात किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य के बाद आइए मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य में आपका एक जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात। इसी का नाम है दूधधारा जलप्रपात। जब नर्मदा नदी पढ़ा रहे होंगे आपको तो नर्मदा नदी में बताए थे, नर्मदा नदी जब जबलपुर के पास आती है तो संगमरमर के चट्टानों से क्या करती है? नीचे गिरती है तो आपको लगेगा कोई धुआं गिर रहा है या धूल गिर रहा है। उसी जलप्रपात का क्या नाम है? धुआंधार जलप्रपात। इसी जलप्रपात का क्या नाम है? दूधधारा जलप्रपात। इसी का नाम है कपिल धारा जलप्रपात। कितने जलप्रपात है? इसका नाम क्या है? अलग अलग है। धुआंधार, दूधधारा और कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। किस नदी पे? और फिर मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पे ही एक और जलप्रपात है। उस जलप्रपात का क्या नाम है? येरना जलप्रपात। किस कौन सा जलप्रपात? येरना जलप्रपात। और येरना जलप्रपात भी किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। फिर गोवा में एक जलप्रपात है, उसका नाम है दूध सागर। देखिए दूधधारा वहां और दूध सागर गोवा। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे? मूवी में देखेंगे ट्रेन जाता है उधर से वो वाटरफॉल गिरता है। तो देखो देखिएगा, सर्च कीजिएगा, समझ गए? चेन्नई एक्सप्रेस मूवी ने दूधधारा जलप्रपात याद कीजिएगा, समझ गए? उसको सर्च करना है दूध सागर। तो दूध सागर जलप्रपात जो है आपका किस नदी पे है? मांडवी। मांडवी नदी किस राज्य में? मांडवी नदी बोले मांडवी और जुआरी नदी किस राज्य में? गोवा राज्य। देखिए अगर आपको लग रहा है इसमें कोई कॉन्सेप्ट है कुछ बताएंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा एक के नाम है। जैसे एबीसीडी पर में रहते थे, समझ गए? इसमें और कोई कॉन्सेप्ट नदी आपको बताएंगे, जलप्रपात क्या है बताएंगे, और हर जलप्रपात का अलग अलग नाम। सत्य में पानी नीचे गिरता है तो जो आपका मांडवी नदी पे उसका नाम रखिए दूध सागर। जो आपका नर्मदा नदी में जबलपुर में गिरता है उसका क्या नाम रखिए? कपिल धारा। दूधधारा या इसी का नाम क्या रखें हम लोग? धुआंधार। उसके बाद चलिए झारखंड राज्य में एक जलप्रपात हुडलू जलप्रपात। कौन जलप्रपात? हुडलू जलप्रपात। हुडलू जलप्रपात किस नदी पे? नदी पे। उसके बाद अगला जलप्रपात है कोलम धारा जलप्रपात और इसी का नाम है जोनहा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? जोनहा जलप्रपात। किस नदी पे? रारू नदी पे। किस नदी पे? रारू। इसके बाद है दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात किस नदी पे? शांति नदी पे। फिर है शाडली जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? शाडली। शाडली जलप्रपात किस नदी पे? संत नदी पे। हम पूछेंगे, आप बोलिएगा, ध्यान केंद्रित रखिएगा, कौन से पूछेंगे आप समझ लीजिए, इतने बोर्ड में पूछेंगे, समझ गए? बोलेगा रारू नदी पे कौन सा जलप्रपात है? रारू नदी पे कौन सा जलप्रपात? दसम जलप्रपात किस नदी पे? किस राज्य में? मांडवी नदी पे कौन सा जलप्रपात? येरना जलप्रपात किस राज्य में है? गोवा। येरना जलप्रपात मध्य प्रदेश में। फिर आइए आप राजस्थान में। राजस्थान में एक जलप्रपात है चूड़िया जलप्रपात और उसी का दूसरा नाम है पुनासा जलप्रपात। चूड़िया और पुनासा जलप्रपात दोनों का दोनों किस नदी पे? और किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। फिर एक जलप्रपात है डुडुमा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? डुडुमा जलप्रपात। और मच्छकुंड नदी पे। किस नदी पे? मच्छकुंड नदी पे। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। फिर आप आइए तमिलनाडु में है पायकारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? पायकारा जलप्रपात और हेगलेकल जलप्रपात। पायकारा जलप्रपात और हेगलेकल जलप्रपात। तो पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में किस नदी पर? पायकारा नदी पे। और हेगलेकल जलप्रपात किस नदी पे? कावेरी नदी पे। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। सबसे पहले आप लोग बोलिएगा धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में? दूध सागर कहाँ में? हुडलू कहाँ में? चूड़िया कहाँ में? चूड़िया कहाँ में? डुडुमा कहाँ में? पायकारा कहाँ में? हेगलेकल कहाँ में? तमिलनाडु में। ये क्या हो? क्या करना ना करना ना बन कीजिएगा। चलिए सीधा का सीधा ये फैक्चुअल सब्जेक्ट है। ये जो आपको अभी पढ़ा रहे घाटी पढ़ाएंगे आगे, ये भी फैक्चुअल है। जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझाएंगे, सारा का सारा इसको रट जाइएगा। हम बता देते हैं, इसको अगर पढ़िएगा एक से दो बार पढ़ना, कोई जरूरी है कि आपको 100% सारा का सारा याद भी हो जाए, लेकिन इतना हम गारंटी जरूर देते हैं अगर आप 2 से 4 बार पढ़िएगा तो ऑप्शन में आएगा तो आप टिक लगा दीजिएगा। समझ गए? अगर आप पढ़िएगा तब, अन्यथा नहीं पढ़िएगा तो वो भी टिक आप लगा पाइएगा नहीं। समझ गए? तो चलिए आगे जो आपका जलप्रपात है तमिलनाडु के बाद आपका, चलिए
कुछ जलप्रपात है बस, अब ज्यादा है नहीं। बिहार काम ले लिए आप लोगों का खास करके, समझ गए। बिहार का देखिए अगर नदी आया तो हम बता चुके हैं, बिहार की नदी कल आया था झील बिहार का, तो बिहार का झील हम आपको बता दिए थे। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य में एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट या चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे? किस नदी पे? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। कपोलत जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? जलप्रपात हमारे बिहार के नवादा जिला में। किस जिला में? धुआं कुंड, कौन सा? किस जिला में? जिला में। रकीन कुंड जलप्रपात कहाँ में? जिला में। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसको हमारे बिहार में ज्यादा जलप्रपात है नहीं, उसमें भी 3 है जो इम्पोर्टेंट है। कपोलत जलप्रपात किसमें? धुआं कुंड कहाँ में? रकीन कुंड कहाँ में? और राज आपसे पूछ ले तो राज चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। इसके बाद आपका जलप्रपात वाला चैप्टर आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं, इसको आपको याद रखना है, कुछ इम्पोर्टेंट है हम आपको ठीक करवा देते हैं, आपको उसको नेसेसरी याद रखिएगा। एक तो बिहार का तीनों याद रखिएगा, एक आप कर्नाटक का रखिएगा जो करसोपा, इसका नाम महात्मा गांधी याद रखिएगा जरूर। इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है? महात्मा गांधी जलप्रपात। उसके बाद गोमक जलप्रपात किस नदी पे? महात्मा नदी पे। शिव समुद्र जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, एक जोग है। उसके बाद ये धुआंधार जलप्रपात बहुत इम्पोर्टेंट है। झारखंड का हुगलू जलप्रपात, ये तीनों ने याद रखिएगा चलेगा, लेकिन हुगलू जलप्रपात आप बोलिएगा नहीं। फिर राजस्थान का झूलिया और पुनासा याद रखेगा, ओडिशा का नहीं याद रखेगा, पाइतारा याद रखेगा, हेगड़े कमली भी रखेगा तो चलेगा, लेकिन आप बिहार का तीनों याद रखेगा। कपोलत जलप्रपात, धुआंकुंड जलप्रपात और रकीनकुंड जलप्रपात। जलप्रपात चैप्टर आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। जलप्रपात के बाद आता है घाटी। कौन सा चैप्टर? घाटी। घाटी किसको कहते हैं? कहता है दो पर्वतों के मध्य समतल भूमि को घाटी कहते हैं। दो पर्वतों के मध्य स्थित समतल घाटियों को क्या बोलते हैं? दो पर्वतों के मध्य, चलिए देखिए, घाटी कहते हैं दो पर्वतों के मध्य समतल भूमि को। दो पर्वतों के मध्य समतल भूमि को घाटी बोलते हैं। जैसे देखिए एक पहाड़ इस जगह पे है और एक पहाड़ इस जगह पे। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य और उत्तराखंड राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जो भी है, सब में क्या है? हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। आप शिमला शहर देखते हैं, देहरादून शहर देखते हैं, सब जो शहर बसा है इस पहाड़ी पे बसा है? नहीं, इन पहाड़ी की घाटियों में बचा है। कश्मीर जो शहर आप जानते हैं, इस सब किसमें बचा है? घाटियों में। तो पहाड़ पे घर नहीं बनाइएगा, कोई नहीं बना पाएगा। तो मतलब कहने का से जितना भी आप पहाड़ी का आपका जम्मू कश्मीर देखते हैं, श्रीनगर देखते हैं, ये सब किसी न किसी घाटी में। कहता है कि दो पर्वतों के मध्य, दो पर्वत या 3-4 पर्वत कोई जरूरी नहीं, दो पर्वतों के मध्य समतल भूमि को क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। दो पर्वतों के मध्य समतल भूमि को घाटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे भी पहाड़ है, यहाँ पे भी पहाड़ है, तो क्या होता है कि बीच में अगर कोई शहर का विकास होगा तो इस बीच में होगा, इसी जगह पे लोग क्या करेंगे? घर बना के रहेंगे। कश्मीर वैली आप जानते होंगे, जानते हैं, कुल्लू कांगड़ा वैली जानते होंगे, ये सारा का सारा वैली बना होता है, हिंदी वैली का ही होता है घाटी। तो दो पर्वतों के मध्य स्थित समतल भूमि को क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। और दो पर्वतों के मध्य उभरे हुए भूमि को क्या बोलते हैं? पठार। क्या बोलते हैं? पठार। इसी को बोलते हैं अंतः स्थलीय पठार। इसको क्या बोलते हैं? अंतः पर्वतीय पठार या अंतः स्थलीय पठार। तो दो पर्वतों के मध्य स्थित समतल भूमि को क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। और ऐसा ऐसा बहुत सारा घाटी है। दो पहाड़ है, बीच में एक सुंदर सा शहर बसा हुआ है, और वहां आप जाके आराम से वादी में क्या कीजिए, वो भी 2 छुट्टी मनाने जाता है जम्मू कश्मीर से, तो आपका बहुत सारा शहर जो है वो शहर क्या हुआ है? डेवलप हुआ है इसी पहाड़ी पे। तो आपका पहाड़ पे अब मान के चलिए यहाँ जनसंख्या पूरा का पूरा क्या हुआ? बढ़ गया। अब धीरे धीरे लोग क्या करता है? इस पहाड़ के ढालों पे भी घर बना लेता है। पहाड़ के ढलान पे क्या करता है? घर बना लेता है। वैष्णो देवी सबका देखते हुए पहाड़ पे है वैष्णो देवी, है ना? अगल बगल आपको घर दिखता होगा कि ये सब कहाँ में? घाटी में है। तो धीरे धीरे लोग क्या करता है? धीरे धीरे इनको समतल भूमि में पूरा का पूरा क्षेत्र कवर हो गया, तो धीरे धीरे क्या करेगा? पहाड़ के ढलानों पे घर बना लेता है। और पहाड़ के ढलानों पे जब घर बनाता है तो धीरे धीरे आ जाता है कभी कभी भूस्खलन आता है, बस पहाड़ नीचे गिर गया,
तो फल सभी कहाँ नीचे। इधर उत्तराखंड में भूस्खलन आया था तो वही घाटी है। कहता है कि 2 पर्वतों के मध्य स्थित समतल भूमि को क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की घाटी की याद कीजिएगा तो डायरेक्ट नाम याद रखना है लद्दाख की घाटियां। लद्दाख में सबसे पहला घाटी कौन सा, नुब्रा घाटी, उसके बाद नुब्रा घाटी, उसके बाद सुलू घाटी, सुलू घाटी के बाद गलवान घाटी। ये चारों का चारों घाटी कहाँ में, लद्दाख में। लद्दाख में देखिए मुर्खा, नुब्रा, सुलू और गलवान। मुर्खा, नुब्रा, सुलू और गलवान घाटी, सारी की सारी घाटी गाँव में लद्दाख में। देखिए आप जो कारगिल जानते हैं ना, कारगिल का कस्बा किस घाटी में है, सुलू घाटी में। कहता है यह गलवान नदी द्वारा निर्मित घाटी है जो LAC के समीप है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है क्या 1962 में, समझ गए। यही जो गलवान घाटी है आपका कहाँ में है, LAC, इसी गलवान घाटी में खींचा गया एक लाइन है। तो गलवान घाटी, सुलू घाटी, नुब्रा घाटी, मुर्खा घाटी कहाँ में, लद्दाख में। फिर जम्मू कश्मीर में आपका एक घाटी है जिसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी जस्ट बोले घाटी उसको बोलते हैं जो 2 पर्वतों के मध्य स्थित घाटी को बोलते हैं। एक वो पहाड़ महान हिमालय है और दूसरा पहाड़ कौन सा है, श्रेणी। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य में आपका कौन सा घाटी है, कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी में आपका कौन सा शहर है, जम्मू कश्मीर है। आगे आइए हिमाचल प्रदेश की घाटी। हिमाचल प्रदेश में टिहरी घाटी है। सबसे पहला कौन सा घाटी है, किन्नौर घाटी। कौन सी घाटी, किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी के बाद पार्वती, किन्नौर के बाद पार्वती, पार्वती के बाद सांगला, पार्वती के बाद सांगला के बाद मालवा घाटी। कौन सी घाटी, मालवा। मालवा घाटी को क्या बोलते जानते हैं, हिमाचल प्रदेश का छोटा हिमालय। हिमाचल प्रदेश का क्या बोलते हैं, छोटा हिमालय। कुल्लू घाटी, इसे देवताओं की भी घाटी कहते हैं। कुल्लू घाटी, पांगी घाटी, कुल्लू घाटी के बाद पांगी घाटी, पांगी घाटी के बाद कांगड़ा, कांगड़ा के बाद लाहौल, लाहौल के बाद स्पीति, स्पीति के बाद चंबा। देखिए कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल, स्पीति एक साथ याद रखना है। कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल, स्पीति। किन्नौर, पार्वती, सांगला, मालवा, पांगी, समझ गए। सारा का सारा घाटी कहाँ में, हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर घाटी कहाँ में, इसमें आपको 3-4 याद रखना, सब याद रखेगा। कुल्लू, कांगड़ा याद रहेगा, लाहौल, स्पीति याद रहेगा, दोनों को एक साथ याद रखेगा। एक याद रखेगा किन्नौर और एक आप याद रखेगा पार्वती घाटी। इशारा का सारा याद रखेगा। इशारा का सारा घाटी कहाँ में है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आइएगा तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपका एक घाटी है दून घाटी। कौन सी घाटी, दून घाटी। उत्तराखंड में घाटी है दून घाटी। दून घाटी के बाद कौन सी घाटी है, जोहर घाटी। दून घाटी के बाद जोहर घाटी। ये दून घाटी जो है आप देहरादून शहर जो जानते हैं किस घाटी में है, इसी घाटी में शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। शिवालिक और लघु सब बताना नहीं पड़ेगा हमको, सारा का सारा बता चुके हैं। शिवालिक और लघु सब क्या है, इस जगह हम शिवालिक समझाएं, लघु समझाएं, पता चला बैठ जाते रहेंगे, समझ गए। तो आप इस चीजों को समझिएगा। अगला जोहर घाटी। कौन सी घाटी है, जोहर घाटी। अगला है फूलों की घाटी। कौन सी घाटी है, फूलों की घाटी। फिर है धड़वा घाटी। कौन सी घाटी, धड़वा घाटी। उसके बाद कौन सी घाटी, शोर घाटी। शोर घाटी के बाद मेलान घाटी। दून घाटी, जोहर घाटी, फूलों की घाटी, धड़वा घाटी, शोर घाटी और मेलान घाटी। सारा का सारा घाटी कहाँ में, पश्चिम बंगाल में एक घाटी, उस घाटी का नाम है निरोध घाटी। पश्चिम बंगाल में घाटी, किस घाटी का नाम, निरोध घाटी। सिक्किम में एक चुप्पी घाटी। कौन सी घाटी, चुप्पी घाटी, युथांग घाटी और जुकू घाटी। सिक्किम में कौन सी 3 घाटी, चुप्पी घाटी, युथांग घाटी और जुकू घाटी। आंध्र प्रदेश में एक घाटी है, उस घाटी का क्या नाम है, अराकू घाटी। तमिलनाडु में एक घाटी कंबम घाटी। कौन सी घाटी, कंबम घाटी। और केरल में एक घाटी है जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली। क्या बोलते हैं इसको, साइलेंट वैली। इसी को हिंदी में लिख दीजिए आप, सांगली या नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। किस पहाड़ी में स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी में। सारा सारी घाटा याद रखिएगा। आप लोग पूछ रहे, आप बताइएगा कंबम घाटी किस राज्य में, कंबम घाटी। तो देखिए कंबम घाटी कहाँ में, कंबम घाटी कहाँ में, शांत घाटी। दत्त घाटी पर आए सबसे इम्पोर्टेंट शांत घाटी है। दत्त घाटी पर आए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा, शांत घाटी। साइलेंट वैली किस राज्य में, केरल राज्य में। किस पहाड़ी में, फूलों की घाटी कहाँ में, दून घाटी कहाँ में, उत्तराखंड में। द्वार घाटी कहाँ में, दून और द्वार घाटी दोनों का दोनों कहाँ में है, उत्तराखंड में। हरिद्वार शहर जो है आपका कहाँ में है, द्वार घाटी में। दून घाटी में देहरादून शहर को। हरिद्वार किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में ना।
अभी जब हम बोले कि द्वार घाटी कहाँ में है, हरिद्वार उत्तराखंड में, तो हरिद्वार कहाँ में होगा, उत्तराखंड में होगा। समझ गए? चलिए देखिए, कुल्लू घाटी कहाँ में, कुल्लू घाटी कहाँ में, पार्वती घाटी, तीन पंजाल श्रेणी और महा हिमालय के बीच में कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी, नुब्रा घाटी कहाँ में, लद्दाख में। नुब्रा घाटी कहाँ में, गुरखा घाटी कहाँ में, ये घाटी याद रहेगा सर, गुरखा घाटी नहीं याद रहेगा। चलिए छोड़िए अभी सब, बहुत रटे आप लोग, रटिएगा करने, अब स्टार्ट करने कोई दिक्कत है ना, स्टार्ट करेंगे सही रहेगी एकदम। सब पढ़ा के हमको ही मन लगता है, जब तक कॉन्सेप्ट ना दे तब तक लगता ही नहीं कि कुछ पढ़ाए हैं। चलिए देखिए, आज आपका स्टार्ट करेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, जो चैप्टर स्टार्ट होगा कौन सा होगा, बहुउद्देशीय परियोजना। आपका चैप्टर है बहुउद्देशीय परियोजना। आपको वर्ड से ही लगता हो, वैसा योजना, वैसा योजना या वैसा परियोजना जिसका उद्देश्य क्या हो, एक से अधिक हो, वैसा योजना जिसका उद्देश्य क्या हो, एक से अधिक हो।